والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والإكراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم اس بیک کرو تھوڑا ادھر کرو یہ مائک میں آ رہا ہے اور پھر شور پیدا کر رہا ہے بس بس جہاں بھی آج کل جاؤ نا انہوں نے ناخوانوں والا اسٹائل بنایا ہوتا ہے دھنک ہے دھنک کانوں کو پھاڑے وہ ناخوانوں کے عادی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ آج کل چونکہ محفل لا دی ہے نا جلسے تو رہ گئے کہ دین کی باتیں کریں گی اب کن میں رس بھولنا ہے کن رس بھولنا ہے اور جھومنا ہے دھڑکنا ہے مجاہد چھوڑ کے صوفی بننا ہے وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة سبحان الله الله مجيد بارك الله وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی
तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिक्र दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिक्र दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो जर दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के थर दिया। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे तो आखिर नोच डालूंगा, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे तो आखिर नोच डालूंगा, मेरे हाथों में जुल्म है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तलाक़ुल खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे ताई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ीक़दर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अहलियान मुल्तान, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 5 नवंबर सन 2023 को आप हज़रात के इस इलाका जेंटॉन मुल्तान में बरादर मुकर्रम कहकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब और उनके दोस्तों की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादवाबा। गुज़श्ता बरस भी कारी साहब ने मेरे बड़े भाई फाजिल अजल मौलाना मोहम्मद वाबिया अब्बासी साहब की वसातत से बहुत रब्ता किया, लेकिन मैं उस वक़्त इंग्लैंड के सफ़र पे था, मैंने माजरत की थी। तो इस दफ़ा भी उन्हीं के ज़रिए इन्होंने बड़े इसरार के साथ आज का वक़्त लिया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका दीन के नाम पे ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल हो। मेरे दोस्तों, मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से 85 से किताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते। वो में 38 बरस का लगता नहीं, लेकिन 38 बरस मुझे खिताबत करते हुए। मौलाना करीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह उमर बिन खत्ताब वाले, हम इकट्ठे एक मदरसे में पढ़ते थे और हमारा एक ही कमरा था। इसलिए मेरा अदब किया करो, मैं जवान बुजुर्ग हूँ। 85 से लेकर आज 2023 तक 38 बरस में मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी, पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, दुनिया भर में अल्लाह मुझे ले गया और 20 दफ़ा ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी उम्रा करके और यूरोप का दौरा करके वापस आया। आपको मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े मिलेंगे, ना कोई चुटकुले मिलेंगे, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाहिर कराने की बातें होंगी। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ,
बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताओ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा अच्छा लग रहा है, इसलिए बच्चे को बिठा दे। इसलिए मैं शुरू में कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो कि तुम्हारी जमीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई, जैसे आप चाहते हैं मुकर्रिर माइक पर आए तो हमारे दिल की गहराई में उतर जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट हो। इसलिए पूरी तवज्जो, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू का आदी नहीं, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। और हजरत कारी साहब ने जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगा दिया है वो तो मौजू कम अज़ कम 3 घंटे चाहता है। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ एक ने कहा सुभान अल्लाह। 3 घंटे का सुन के बोलती बंद हो। और मैं 3 घंटे वाली बातों को भी 30 मिनट में पूरा करने का आदी हूं। क्योंकि मेरे पुराने बहुत सारे चेहरे बैठे हैं जो मुझे जवानी से जानते हैं। मेरी तकरीर बाई रोड नहीं होती, बाई एयर होती है। मैं 3 घंटे वाला सफर 30 मिनट में करा देता हूँ। शर्त है कि आपका ज़ौक़ ताज़ा रहे, तवज्जो पूरी रहे। मैं जितने बड़े लफ्ज़ का छक्का मारूँ आप उसे कैच करें, और फिर इंशाअल्लाह मैं आज तुम्हें अज़मत सहाबा के उन्वान पर कुछ बात दे के जाना चाहता हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि आज अज़मत सहाबा के उन्वान पर मैं जो गुफ्तगू की इब्तदा करूँ, तो फिर आज मैं तुम्हें यार गारे पैगम्बर, रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक जन्नत, रफ़ीक कौसर, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बाप अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा बिला फज़ल जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाओ। मेरे दोस्तों, मैं गुफ्तगू की इब्तदा पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। तवज्जो अगर बटी तो फिर मैं फौरन दुआ कर देता हूँ। मैं ज़ौक़ वाला बनता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता कि पैसा फेंक तमाशा दे। मैं वो पैसों वाला मौलवी नहीं हूँ, मैं दिल वाला मौलवी हूँ। दिल से बोलता हूँ और दिल में उतारता हूँ। इसलिए मुझे आपकी आंखों का कनेक्शन चाहिए। मैं आधे पौने घंटे के लिए खड़ा हूँ, हाँ, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा, एक दूसरे को देख लेना। ये ना हो कि इधर से कोई भी सर नजर आए तो आप फौरन देखे तो हमारे लिए मिठाई तो नहीं आ रही, कुछ नहीं आएगा। कारी रफीक का जलसा है, कोई मिठाई नहीं। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को शुरू करने चला हूँ। और मैं यार गारे पैगम्बर का जिक्र इस जुमले से शुरू करना चाहता हूँ कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तारीकी थी, रात की तन्हाई थी, रात की यकताई थी, रात की रानाई थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी हैं। अचानक पूरी तवज्जो चाहूँगा, मैं 5-7 मिनट आपके तेवर पढ़ूंगा कि तकरीर करनी है या टाइम पास करना है। तकरीर वाले हुए तो तकरीर करूंगा, नहीं तो टाइम पास करना मुझे बहुत अच्छा आता है। इसलिए पूरी तवज्जो रखना। तैयबा कायनात ने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने, मुल्तान वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो करना, तैयबा कायनात ने फौरन अल्लाह के पैगंबर से पूछा, हुजूर फिदा काबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे ये तो बताएं, ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है?
पूरी तवज्जो चाहना। मौलाना कैमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा हूँ, तौहीद की झलक दे के आगे गुजरना चाहता हूँ। जब तैयबा कायनात ने पूछा अल्लाह के पैगंबर इन सितारों की तादाद क्या है, तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ अभी बताता हूँ, बल्कि फरमाया वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा अल्लाह जानता है कि इनकी तादाद क्या है, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गैस है, मेरा एक विजदानी कैफियत का इजहार और तखय्युल और तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद, ये सितारे बेशुमार, ये सितारे अनगणित, अगर कोई इंसान इन्हें शुमार करना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उगता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिस्से खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इनको शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब पे फौरन सवाल कर दिया अल्लाह के पैगंबर अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगणित, फिर मुझे बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में, आपके जानिसारों में, आपके वफाशियारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। अल्लाह के पैगंबर पूरी तवज्जो अल्लाह के पैगंबर ने पूरी तवज्जो तैयबा कायनात ने पूछा हुजूर कोई ऐसा भी है आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी आल में, असाब में, जमात में, यारों में, पैरोकारों में, मुख्तारों में, जानिसारों में, वफादारों में, वफाशियारों में, हाँ आपके शबे जिंदारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, फिर बदी जवाब दिया, बरजिस्ता जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, फौरन कहा हाँ आयशा मेरे यारों में, मेरे प्यारों में, मेरे पैरोकारों में, मेरे असहाबो आलो जमात में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। अल्लाह के पैगंबर ने पूरी तवज्जो, आप जाग पड़े, अब मैं जीती जागती गुफ्तगू करना चाहता हूं। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये जवाब दिया आयशा मेरी पूरी उम्मत में, असाब में, आल में, जमात में, यारों में, पैरोकारों में, हुक्मदारों में, जानिसारों में, वफादारों में, वफाशियारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। तो तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया। अल्लाह के पैगंबर ने जब तैयबा कायनात के चेहरे को देखा, हुजूर ने पूछा आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मुझे तेरे चेहरे पर इज़हारे इत्मीनान नजर नहीं आया। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद तेरे चेहरे पर हंसी की किरण रक्षा नजर नहीं आई। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद तेरी जमीन पर इज़हारे मुसर्रत नुमाया नहीं हुए, तू मेरे जवाब से मुतमईन और खुश नहीं हुई। तो तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर अबू बकर से आगे निकल गया। मुल्तान वालों, सेट टाउन वालों, समेजाबाद वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। तैयबा कायनात ने पूछा हुजूर मेरी आज गलत फहमी दूर हो गई,
मैं तो आज तक समझती थी आपकी पूरी उम्मत में, असाब में, आल में, यारों में, प्यारों में, हुक्मदारों में, वफादारों में, जानिसारों में, वफाशियारों में मेरा बाप अबू बकर हर चीज़ में आगे होगा, अव्वल होगा। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया, बल्कि जनाबे उमर का नाम लिया कि उमर की नेकियां सितारों से ज्यादा हैं। तो मैं आज समझ गई मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर उससे आगे निकल गया। तो अब पैगंबर का जवाब सुनना। हुजूर ने फरमाया, आयशा पूरी तवज्जो रहे मुल्तान वालों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक दूर तक इंजॉय करते रहोगे। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? बजा वही सट अपनी को अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बान मोहम्मद से सुन, फरमान मोहम्मद से सुन, कलाम मोहम्मद से सुन, ऐलान मोहम्मद से सुन, बयान मोहम्मद से सुन, विजदान मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं ठेका नहीं चाहता ना, मैं वही की जाके पत्थर थोड़ा फिर स्टूडेंट बैठने का इंतजाम मुझे करवाना। ये देखो ना, एक उठे ठादा पे मुका को ना 2000 ला देना मांगी ने मैं हाथ ना नहीं करेगा। वैसे 10,000 15,000 20,000 एक पाउंड देंगे सर बाबे आदम दे दौर क्या चीज है को तो नहीं के करनी के तो बढ़ता जाए पर खर्चे नाल चर्चे सुभान अल्लाह है। तवज्जो सुभान अल्लाह, जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा ओए सिटपियां चुप कर वो आराम कर, तो साहब ना जलसा आप खड़े देख लो, आप खराब करे दे देखो। मैं को ये गुस्सा आंदा मैं तकरीर खत्म कर देता। ये कारी साहब के शागिर्द कई मौलवी दा पुत्र था नहीं, क्योंकि आम बंदे दा पुत्र था, बंदे दा पुत्र मैं ये करतूत जानदा है कर मौलवी जहां पे कारी दा पुत्र जरूर बैठा हो, सारी सच्चू हमारी बैठा हो है। तवज्जो मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे। मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ, कश्ती किनारे लगाने चला हूँ। मैं लंबी ज़हमत आपको नहीं दूंगा, सिर्फ तमीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मौजू फिर कभी छेड़ूंगा। तवज्जो रखना। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा तू अगर ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं, तो फिर ज़बान मोहम्मद से सुन, फरमान मोहम्मद से सुन, कलाम मोहम्मद से सुन, बयान मोहम्मद से सुन, विजदान मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ मुल्तान वालों, तुम्हें उस रात की सैर करो। आओ मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं। आओ मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं। आओ मैं तुम्हें उस रात की महक सुनाऊं। कि वो एक रात, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कोई सियाना बैठा है तो बाल को मिला बेचा। आओ तुम्हें उस रात की मुख्तसर सी झलक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि अगर मैं उस रात को खोलूं तो फिर वही 3 घंटे, सुभान अल्लाह। और 3 घंटे वाला आजकल ना मौलवी है ना मजमा है, वो भी गुजर गए, कब्रों में उतर गए, और ये भी गुजर गए। पहले गुलामों का दौर था, अब नवाबों का दौर है। पहले गुलामाने साहबा होते थे, अब नवाबे ज़माना होते हैं। इसलिए अब नवाबों का दौर है, गुलामों का दौर नहीं है, तो वो जज्बे भी नहीं रहे। और न्यू इज सिल्वर, ओल्ड इज गोल्ड, हम तो उसी पुराने दौर के हैं जो गुलामों का दौर है। जो मौलाना याया अब्बासी साहब
रात का तुम्हें सैंपल दिखाऊं कि ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई। रफीक साहब इनको या खुद समझाएं या उठाएं या मेरी तकलीफ खत्म करें या अपने शागिर्दों को इंसान का बच्चा बनाएं। बंदे के पुत्र है या उल्लू के पट्टे। मैं 4 दफा इनको वार्निंग दे चुका हूं कि शोर न करो, ये आपस में गुलछड़ियां उड़ा रहे हैं। कोई एक रत्ती बराबर शर्म हया नहीं है, ना अपने उस्ताद की, ना मस्जिद की, ना जलसे की। सारे लूले लगड़े गंजे मंजे इकट्ठे हुए। आओ मैं तुम्हें उस रात का थोड़ा सा तारुफ कराऊं। सुभान अल्लाह। कि ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई कि उमर जैसे उमर की सारी उम्र को तराश कर गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ। किसकी? बोलो किसकी? उमर की। आम बंदे की नहीं, उमर की। कौन उमर? मैं इस मकाम पर आकर उलमा खुतबा शुआरा फुसहा उदबा बुलगा से कहा करता हूँ कि कभी इस जुमले पर अर्क रेजी तो करो। इस जुमले के समंदर की डीप में, उमुक में, गहराई में उतर कर तो देखो कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को हतीबे काबा में रोता नजर आए। कौन उमर? कि जिसके लिए पैगंबर आधी आधी रात को रब से दुआएं करता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो आसमान के फरिश्ते भी झूमते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अल्लाह अर्श पे कुरान बनाता नजर आए। कौन उमर? जो नबी को मशवरा दे अल्लाह उसे शरीयत बनाता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे तैयबे कायनात की सफाई के लिए 2 जुमले कहे अल्लाह उन जुमलों को कुरान बनाता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे दुर्रा मारे अल्लाह जल्जले रोकता नजर आए। कौन उमर? कौन उमर? जो आग को आर्डर करे आग वापस जाती नजर आए। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर मेरे बाप नबुव्वत का दरवाजा तक अगर खुला होता तेरे सर पे नबुव्वत का ताज आता। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर अगर बाप मरे बच्चे रोते हैं, बच्चे मरे माँ बाप रोता है, जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर रब ने तेरे चेहरे में ऐसा रोब और दबदबा रखा है कि जिस गली से तू गुजरे शैतान नहीं गुजर सकता। नारे तकबीर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर खतीब यूरोवेची अल्लामा या अब्बासी। आज भी कहता हूँ उमर, मैं इसमें एक अपने ज़ौक़ का जुमला शामिल कर रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर का फरमान है उमर रब ने तेरे चेहरे में वो जोश, वो जज्बा, वो जाहो जलाल कमाल रखा है कि जहाँ से तू गुजरेगा शैतान रास्ता बदल देता है। मैं इससे भी आगे बढ़कर एक अपने ज़ौक़ का जुमला कहता हूँ उमर तेरा चेहरा तो हमने देखा नहीं कि तेरे चेहरे में क्या रोब दबदबा जाहो जलाल। तेरा चेहरा तो हमने देखा नहीं लेकिन हमने तेरे नाम का रोब देखा है। अगर हम कहीं पे बाबे उमर लिख देना ना शैतान गुजर सकता है ना उसका कोई चेला गुजर सकता है। ये उमर के नाम का रोब है, ये उमर के नाम का दबदबा है। उमर लिख दो शैतान रास्ता बदल जाए, उसका कोई चेला भी गुजरेगा तो रास्ता बदल जाए। कहेगा पहले इस बोर्ड पे कपड़ा डाल, कहेगा पहले इस नाम को छुपाओ, मैं नहीं गुजर सकता। हाँ पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह ने उसके लिए कह दिया आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं। आओ अब उस रात को खोलने चला हूँ कि ये रात इतना कीमती क्यों बन गई कि उमर की सारी उम्र को तराश कर गई। आधी रात का वक़्त अली शेर जली हक का वली अबू तराब असदुल्लाह अल गालिब जन्नत के शहजादों का बाप शौहर ज़हरा गौहर ज़ारा अबुल हसन वल हुसैन जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा सबके दो रज़ी अल्लाह। अल्लाह के
पैगंबर के साथ सोए हैं, काश आपका स्पीकर भी ठीक होता। अल्लाह के पैगंबर के साथ मैं व्यस्त राहत है। और फिर आधी रात का वक्त हजरत अली शेर खुदा कहते थे, जो मेरी तरफ मैं वाइंड अप करने चला हूँ, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर को अली शेर खुदा कहते हैं। आधी रात को अचानक मेरे कान में शोर आया, मैं उठा और जाके दीवार से झांक के देखा कि बाहर शोर कैसा है। अली शेर खुदा कहते हैं, मैंने देखा मक्के के बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े पोप, पंडित, पादरी, वो तलवारें लेकर खड़े हैं और आकर एक दूसरे को कह रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है और हम मुसलमानों के नबी को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर देंगे। हजरत अली कहते हैं, जब मेरे कानों में ये आवाज गूंजी, मैं फौरन भागा और भागकर मैंने हुजूर को जगाया। हुजूर जागे। मुल्तान वालों तवज्जो रखना, बड़ी तेजी के साथ सफर करने चला हूँ। हुजूर जागे। हुजूर ने पूछा, अली खैरियत क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी खैर नहीं है। हुजूर ने पूछा, अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी बाहर मक्के के काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, अली कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी वो कैसे? हुजूर ने फरमाया, अली मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। तो अली शेर खुदा ने कहा, बड़ी तेजी से मेरे साथ सफर करना। अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, अली कुछ भी नहीं होगा, तू देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूँ। अली शेर खुदा ने पूछा, हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया, अभी मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा। मुल्तान वालों मेरा जुमला ज़ाहिर न करना। हुजूर ने फरमाया, अली इनका तमाशा दे, मैं डालूंगा इनके चेहरों में मट्टी और ये अंधे हो जाएंगे, लेकिन देखना डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। मैंने यूरोप में एक जलसे में यही जुमला कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा होगा, तसव्वुरात खिताबत में कहता हूँ, अली देख तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूँ, मट्टी डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। तो मुझे किसी अनपढ़ ही पकड़ते हैं, पढ़े लिखे तो समझ लेते हैं कि तर्ज इस्तिंबात है, इस्तिदलाल है, लेकिन जिनको इस्तिंबात और इस्तिदलाल का पता नहीं होता वो कहते हैं, हजरत ये आपने क्या जुमला कह दिया, आपने कहाँ से इस्तिंबात किया, कहाँ से ये जुमला लिया आपने कि रहेगी क़यामत तक? मैंने कहा इसलिए कि मैंने हदीस में पढ़ा है, क़यामत जब आएगी तो जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम की तारीख होगी, मट्टी ढूंढ लेना किसके मुंह में नजर आए। इसलिए फरमाया, डालूंगा आज, रहेगी क़यामत तक। हुजूर उठे, मट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, कुफ्र के चेहरे में ऐसी डाली, उस दिन से लेकर आज तक कुफ्र अंधा है। ना उस दिन उनको हक नजर आया, ना आज उनको हक नजर आया, अंधा हो गया वो। उस दिन से लेकर आज तक मट्टी का असर चला रहा है, नस्ल दर नस्ल, ग्रैंड पापा से शुरू हुआ, पोतों तक आ गया। पूरी तवज्जो रखना, बात को आगे बढ़ाने चला हूँ। हुजूर उठे, मट्टी डाली, कुफ्र अंधा हुआ, आंखें मसलने लगे, हुजूर अंदर से गुजर गए। जो जाग रहे हो वो को सुभान, जिनको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान। क्योंकि कुछ मेरे इर्द गिर्द वीआईपी बैठे होते हैं ना, वो गुनाह समझते हैं सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। उनके लिए कहा करता हूँ, जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, बात को आगे बढ़ाने चला हूँ। हुजूर अंदर से गुजर गए। अली शेर खुदा को अपनी चारपाई पे सुलाया, अपनी चादर कमरी ऊपर डाली और कहा, अली मैं यहाँ से, पूरी तवज्जो रखना, चंद अहले ज़ौक़ मेरे साथ कनेक्शन रखे, अली मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर हम वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, पूरा शेड्यूल, पूरा रूट बता दिया, कुछ नहीं छुपाया अली से। क्यों? अली पे एतमाद था। अली मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, फिर वहां से उसको लेकर हम वहां जाएंगे, फिर वहां से 3 दिन के बाद हम वहां जाएंगे। अली ये मक्का वालों की अमानतें पड़ी है, सुबह उठ के तकसीम करके तू भी हमारे पीछे आ जाना। अब मतलब क्या निकला? हुजूर अपना सारा रूट, सारा शेड्यूल अली शेर खुदा को बताकर गए थे। अब अली को सुलाया, हुजूर चले गए दर सिद्दीक पर। हुजूर उधर जा रहे हैं, पीछे अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड को, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड सन्स, हाँ उन्होंने दीवार फलांगी और अंदर गए। जाके हुजूर की चारपाई पे देखा कोई सोया हुआ है। मुल्तान वालों एक और जुमला देने चला हूँ अपने ज़ौक़ की गहराई का, दिल के लिए एक और जुमला देने चला हूँ।
हाँ करीब गए अबू जाल एंड कंपनी और जाके देखा चारपाई हुजूर की, चादर हुजूर की, घर हुजूर का, कोई सोया हुआ है। तो अबू जहल को पहला मुशाबे लगा वहां पर। उसने समझा कि शायद ये हुजूर सोए हुए हैं। करीब गया और करीब जाकर कहा कौम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। लेकिन जब चादर हटाई, जिसको अबू जहल नबी समझ रहा था वो तो आगे अली था। अबू जहल दिल मिला गया। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मुल्तान वालों मेरे जुमले सेव करना, कि जब अबू जहल ने कहा कौम या मोहम्मद, उसने समझा नबी है, मगर चादर हटी तो पता चला नबी नहीं ये तो अली है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अमीर अजीमत की रूह को सलाम करते हुए कि अबू जहल 1400 साल पहले फैसला हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा वो उसकी औलाद हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। तकबीर, अज़मत सहाबा, मुदीर व शेख हदीस हज़रत अल्लामा याह्या अब्बासी, खतीब यूरोप व एशिया अल्लामा याह्या अब्बासी। माशाअल्लाह 1400 साल पहले फैसला कि जिसने पहली दफा अली को नबी समझा वो अबू जहल। आज तक उसकी औलाद अली को नबी के बराबर समझती। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो रखना, अली उठे, लंबा मौजू है, सोच रहा हूँ क्या छोड़ूं क्या बोलूं। तवज्जो रखना, बार कोशिश करूंगा बे इख्तिसार करूं। चलो 3 घंटे नहीं 2 घंटे में खत्म कर। अब अली उठे, तवज्जो मेरी तरफ। अली उठे, अबू जहल ने देखा मैं जिसे नबी समझ रहा था वो तो अली है। अबू जहल लर्ज़ा बरंदाम हुआ, अर्क में गर्क हुआ, पसीने में शराबूर हुआ, हाय भाई नफसी नफसी के आलम में मुब्तला और मुस्तग़रक़ हुआ और फौरन पूछा अली, पूरी तवज्जो रखना, अली नबी कहाँ गए, नबी कहाँ गए। अब इस पे एक अपने आप ने ये बातें बहुत दफा सुनी होगी, मैं इसमें नया रंग भरता हूँ। मैं ज़ौक़ अब्बासी के रंग भरता हूँ। पूरी तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो रखना। अबू जहल ने पूछा अली 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 नबी कहाँ गए। अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। अली ने झूठ नहीं बोला, तकिए का दर नहीं खोला। अली ने नहीं कहा मुझे पता नहीं, क्यों पता था, हुजूर बता के गए थे, सारा शेड्यूल सारा रूट बता कर गए थे। तो अली ने ये नहीं कहा पता नहीं। अब देखो अली का इल्म, अली का हिल्म, अली का तदब्बर, अली की फरासत, अली की सूझ, अली की बूझ, अली का इल्म इरफात, इल्म दानिश और अली की दूरअंदेशी, अली की दूरबीनी, अली की बारीक बीनी जरा देखा, अली की उकाबी नजरों के तीर जरा देखना। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए। अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अली ने फिर घुमा, अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ चले गए। अली ने कहा जहाँ जाना था, जहाँ जाना था। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ जाना था। अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया लेकिन नबुव्वत का राज नहीं दिया। आओ इससे एक अगला जुमला देता हूँ। जब अबू जहल ने देखा ना कि अली घुमा रहा है लातू की तरह, मैंने पूछा कहाँ गए, वो कहते हैं चले गए। मैंने पूछा कहाँ चले गए, वो कहते हैं जहाँ जाना था। मैंने कहा कहाँ जाना था, वो कहते हैं जहाँ चले गए। घुमा के रख दिया। तो अबू जहल ने मक्के वालों को बुलाया और कहा इधर आओ, ये नबी का तरबियत याफ्ता है, जान दे देगा, नबूवत का राज ये नहीं बताएगा। आओ मक्के वालों। अबू जहल ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज की रात मोहम्मद कहाँ होगा। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने जब कहा आओ मक्के वालों मैं बताता हूँ आज की रात मोहम्मद कहाँ होगा। सारे भागे और अबू जहल से कहा जल्दी बताओ ताकि हम पीछा करें। अब अबू जहल के जुमले सुन, उस दौर के काफिर और इस दौर के मुर्तद का तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हाँ अबू जहल कह रहा है मक्के वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। मक्के वालों, अबू जहल कह रहे हैं मक्के वालों
मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर अबू मोहम्मद कहीं गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया। अब इधर ये मुकालमा हो रहा है, उधर हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच, दरे सिद्दीक पे पहुंच, दस्तक दी, बिठा दो बच्चे को यहाँ, दस्तक दी। इस टपड़ियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं, मैं ज़ौक़ वाला बंदा हूँ, खुदा की कसम ज़ौक़ में मैं बोल नहीं सकता, ऐसे नहीं बोला जाता। आपसे दो नारे नहीं लगते, हमें 1.5 घंटा ऐसे बोलना होता है एक सांस में, तो फिर वो बदमज़गी में बंदा बोल नहीं सकता। इसलिए मैं पूरी तवज्जो का मुश्ताक है। हुजूर दरे सिद्दीक पर दरवाजे पे दस्तक दी, अबू बकर दौड़ के आए। आधी रात को कौन आया? या शेख इधर, आधी रात को कौन आया? आए, दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा। दरवाजा खुला, सामने चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू छलक पड़े। अबू बकर कदमों पे गिर पड़ा और कहा, अल्लाह के नबी, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप को, ये क्या माजरा? आधी रात को आप मेरे दरवाजे पर चल कर आए। हुजूर कोई काम था, मसला था, मुश्किल थी, मामला था, कुछ भी था, कोई नौकर चाकर, एलची, नुमाइंदा, गुलाम, कासिद और कोई पैगाम रस्म भेजकर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आपने क्यों तकलीफ की? पैगंबर का जवाब सुन। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूं। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। सिद्दीक, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, आज मुझे ऑर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं। पूरी तवज्जो, मुझे ऑर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि ऑर्डर ये था कि मैं चल के तेरे दर से। अल्लाह क्यों जिब्रील के जरिए वही नाज़िल कर देते कि शाम को हमला होना है, सिद्दीक को बुला लो और निकल जाओ हिजरत पे। हो सकता था ना, इट इज पॉसिबल, नामुमकिन तो नहीं था, हो सकता था, अल्लाह वही भेज देते। हुजूर आज तुम्हें नौज़बिल्लाह शहीद करने आ रहे, आप सिद्दीक को ले और आप हिजरत करके यहाँ से चले जाए। लेकिन अल्लाह ने नहीं किया। क्यों? फरमाया इसलिए कि मैंने अपने हबीब को दर सिद्दीक पे भेजना था, भेजना था। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी के दर पे चला जाए ना, तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है कि नहीं? उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा, अबू बकर तेरे दर पे उसको भेजूंगा जैसे बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। अब अबू बकर ने कहा, हुजूर रुको, कैसे आना हो? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर बातों का वक्त नहीं, दुश्मन पीछे है, चलो चलना है, चलो चलना है, जाओ जाओ, तारीख के झरोकों में झांको, तारीख के औराक की बरफ गर्दानी करो, हाँ तारीख के औराक को पलट कर देखो और तारीख सैर के इज्मा को पढ़ो। जब हुजूर ने कहा ना, अबू बकर दुश्मन पीछे है, चलो चलना है, अबू बकर ने कोई आर्गूमेंट, कोई सवाल जवाब, कोई बासो तमीज, कोई एक्सक्यूज, कोई माजरत, कोई सॉरी, कोई बहाना, कुछ भी नहीं। हुजूर ने कहा, चलना है अबू बकर, चल। मैं तुम्हें इस रात की कीमत बता रहा हूँ कि ये एक रात इतना कीमती क्यों बन गई कि उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर। मैं तुम्हें उस नुक्ते पर पहुंचाना चाहता हूँ। तुमने बहुत दफा ये रात सुनी होगी, लेकिन मेरे अंदाज में पहली दफा सुनी। ठीक है, अब तवज्जो रखना। हुजूर ने कहा, अबू बकर चलना है। अबू बकर चल पड़ा। अबू बकर चल पड़ा। चलते चलते चलते, पूरी तवज्जो, चलते 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 थोड़ी देर गुजरी। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जरा तेज कदमों से चलो, दुश्मन पीछे है, तेज चलो। तेज चलने लगे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, वो कहीं वॉशरूम जा रहा है जी, कुछ लेना, तवज्जो मेरी तरफ। अब चलते चलते हुजूर ने फरमाया, तेज चलो। तेज चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी 1 मिनट रोक के मेरी बात तो सुन ले। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, पीछे देखा, अबू बकर अभी तुझे कहा है तेज चल, दुश्मन पीछे है, और तू बजाय तेज चलने के मुझे कहता है रोक के मैं तेरी बात सुनूं। अबू बकर चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं तेरी बात सुन लूंगा। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर ने रोक कर पूछा, अबू बकर ऐसा क्या
تو آ رہا ہے کہ آپ کے پاؤں زخمی اور آپ پیدل چلے. حضور نے مسکرا کر کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو, اگر پیدل نہ چلوں آدھی رات کو سواری کہاں سے لاؤں, چلنا مجبوری ہے, چلو وقت ضائع نہ کرو. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ابو بکر بھی ساتھ ہو, آپ کے پاؤں زخمی ہو اور میں آپ کو پیدل چلنے دوں, یہ ممکن ہی نہیں. حضور نے کہا ابو بکر پھر آدھی رات کو سواری کہاں سے لائے گے. ابو بکر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا اللہ کے نبی اگر سواری نہیں ہے تو کیا ہوا, آج ابو بکر کے بوڑھے کندھے محمد کی سواری بنیں گے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. انداز مولانا قامت الدین عباسی علامہ یحییٰ عباسی, حضرت مولانا یحییٰ عباسی. اللہ کے پیغمبر آج اگر سواری نہیں ہے تو کیا ہوا, ابو بکر کے بوڑھے کندھے محمد کی سواری. سبحان اللہ. پوری توجہ رکھنا. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں چلو موضوع مکمل کر, ورنہ میں موڈ بنا کے آیا تھا آدھا گھنٹہ بولوں گا. اب صدیق بیٹھے, صدیق بیٹھے, نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے چل پڑا, اٹھا کے چل پڑا. اس سے بھی ایک اگلا جملہ کہا کرتا ہوں, صدیق بیٹھے, نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے دوڑ. اب بھی پیچھے والوں کی سبحان اللہ نہیں تھی. ایک اور جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ, یہاں سے لے کر وہاں تک ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا جس کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے. صدیق بیٹھے, توجہ سے سننا, صدیق بیٹھے, صدیق بیٹھے, صدیق بیٹھے, نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے اڑ پڑے. بولو اٹھا کے. پھر مجھے کچھ ان پڑھ کہو یا کم پڑھے لکھے کہو, اس نے کہا یہ آپ نے عباسی صاحب نے کیا جملہ کہہ دیا کہ اٹھا کے اڑ پڑے گا. اور میں نے کہا کاش تو کوئی 2-4 ہسٹری کی کتابیں تاریخ کی پڑھ لیتا, سیرت النبی پڑھ لیتا, شبلی نعمانی کو پڑھ لیتا, کسی کو پڑھ لیتا تو یہ سوال نہ کرتا. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے تو تاریخ بھری پڑھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی نے جس سواری پہ بھی سواری کی وہ چلی نہیں, اڑی. چاہے وہ حلیمہ کی بیمار اونٹنی تھی, آتے ہوئے چل نہیں سکی, جاتے ہوئے اڑ کے جاتا. تائیاں پوچھنے پہ مجبور ہو گئی حلیمہ, آتے ہوئے تو یہ چل نہیں سکتی تھی, اب تو اڑ کے جا رہی ہے. تو حلیمہ نے کہا تھا سواری ہوئی ہے, سوار بدل گیا. میرا نبی حلیمہ کی اونٹنی پہ چڑھے وہ بھی اڑنے لگ جائے, براق کی سواری پہ چڑھے وہ بھی اڑنے لگ جائے, ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھا تو وہ بھی اڑنے لگ گیا. اور میں کہا کرتا ہوں پوری توجہ اعلی ذوق سے, اعلی دل سے. ایک اور جملہ کہنے چلا, سبحان اللہ. ایک اور جملہ کہنے چلا کہ یہ جملہ میں کیوں کہتا ہوں کہ صدیق بیٹھا, نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے اڑ پڑا. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ حج پہ, عمرے پہ گئے ہوں گے, اللہ بار بار سب کو لے جائے. آپ گئے ہوں گے, اور جب آپ جاتے ہیں نا غار ثور پہ جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے, پوری توجہ رکھنا, پوری توجہ. جب جاتے ہیں تو ہوٹل سے تو بڑے شوق سے لوگ نکل پڑتے ہیں. ہاں, جب وہاں جاتے ہیں نا گاڑی والا اتار دیتا ہے کہ جو ہے آدھے پنچر ہو جاتے. میں نے دیکھا ہے, بڑا بڑا تجربہ ہے. اللہ نے مجھے 15 دفعہ حج کرایا ہے اور الحمدللہ ابھی پچھلے مہینے میں 60واں عمرہ کر کے واپس آیا. ہر سال میں اللہ مجھے 2, 4, 5 دفعہ بلا لیتا ہے الحمدللہ. تو میں یعنی 15 عمرے اور 60 عمرے اور 15 حج 75 دفعہ اللہ کے گھر کی حاضری دی میں نے. لیکن میں بھی غار ثور میں 2-3 دفعہ گیا. ہر دفعہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ جی چڑھائی ہے. توجہ رکھنا, کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. چڑھائی ہے, جو جاتے ہیں زیارات والے
आधे तो वहीं रुक जाते हैं, पंचर हो जाते हैं जी। नहीं, मैं तो गिट्टे गोडियां का मरीज हाँ जी, मैं तो हार्ट का मरीज हाँ जी, मैं तो शुगर का मरीज हाँ जी, मैं तो फेफड़े का मरीज हाँ जी, मैं तो साह का मरीज हाँ जी, मैं तो एलर्जी का। बिठा दो यार बच्चे को, मैं तो कोई एक भी सियाना नहीं बैठा होता, मुझे कहना पड़ता है मैं फलां चीज का मरीज हूँ, मैं फलां चीज का मरीज हूँ। पता नहीं कहाँ से बच्चा क्रॉस करके आ रहा है, किसी को होश ही नहीं कि उसको बिठा सके, और मेरी तवज्जो तकसीम हो जाती है। हाँ, तो वो कहते हैं जी मैं मरीज आदमी हूँ, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, बाकी मैंने यहाँ से देख लिया और मुझे जिन्नियत का सवाब मिल गया। 100 बहाने बना लेते हैं। अबू बकर, मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे, तेरी असमत पे, ताकत पे, कुव्वत पे, जुर्रत पे, हिम्मत पे, सकत पे मैं करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। तू अकेला नहीं था, नबुव्वत का बोझ कंधों पे था और तू 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया। मैं कैसे कहूँ तू चला या दौड़ा, मुझे कहना पड़ता है कि उड़े बगैर ये सफर मुकम्मल होता नजर ही नहीं आता। इसलिए कहता हूँ सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के ओढ़ पड़ा। शान-ए सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। एक ही सांस में गार के दहाने तक पहुंचाया, गार के दहाने तक पहुंचाया, उतारा। बहुत सारी चीजें मैंने दरमियान से स्किप कर दी वक्त की वजह से। बिठाया। अब मैं तुम्हें, अब तवज्जो रखना मुल्तान वालों, अब तुम्हें उस नुक्ते पे ले आया हूँ जो मैंने अर्करेजी की है ना, जो मैंने इस समंदर में होते खा के हीरे तलाश की है ना, कि ये रात इतना कीमती बन कैसे गई कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उमर को क्रॉस कर दी। आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या? मैंने वो ढूंढने की कोशिश की है जहां मुझे अल्लाह ने शरह सदर किया है कि ये मकाम वो है कि जहां पे रात इतना कीमती बन गई कि उमर जैसे उमर की सारी उमर को क्रॉस कर गई। तवज्जो रखना, हुजूर ने जब गारे सौर के दहाने पे पहुंचे, अबू बकर बैठे। तवज्जो मेरी तरफ, या शेर की तरफ देख, मैं बोल रहा हूँ। वो मिठाई लेके नहीं आए, मैंने पहले कहा था, मेरी आंख न झपकने पाए। जब तवज्जो नहीं होगी मेरा दिल नहीं करेगा मैं बोलूं। कोई इधर उधर देखेगा, मैं समझता हूँ बेकदरों में फंस गया। मैं जिगर का खून इन्हें पिला रहा हूँ और ये उधर उधर देखते, पता नहीं चावल आने हैं, मिठाई आनी है, क्या आनी है। कोई बंदा भी आए उधर देखते, भाई मुझसे ज्यादा हसीन आए तो फिर देख। जेर सुनावे हो उधर देखो, जेड़ा एक गदरा पीला नीला सावा तो सब नहीं करना। पूरी तवज्जो, मैं अब उस नुक्ते पर आपको लेके आया हूँ कि मेरे नजदीक जो नुक्ता है ना, कि ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई कि उमर जैसे उमर की उमर को क्रॉस कर गई। सिद्दीक बैठे, पूरी तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीक बैठे, हुजूर को कंधों से उतारा, हुजूर को कंधों से उतारा। अब तवज्जो से सुनना जरा, 1 मिनट के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहनी, खामोशी से सुनना। हाँ, सिद्दीक बैठे, हुजूर को कंधों से उतारा। अब हक तो बनता था, मुल्तान वाले दिल से सोचना, हक तो बनता था कि सिद्दीक बूढ़ा था, सिद्दीक कंधों पे नबुव्वत का बोझ उठा के 3 मील पहाड़ी पे चढ़ा था, हक बनता। अबू बकर कहता, हुजूर थक गया हूँ, बूढ़ा आदमी था, ऊपर नबुव्वत का बोझ था, पहाड़ की चढ़ाई थी, ऑक्सीजन कम था, नीचे से पत्थर चुभ रहे थे। हुजूर इजाजत हो तो 2 मिनट आराम कर लूं, इजाजत हो तो 2 मिनट सांस ले लूं, इजाजत हो तो 2 मिनट कमर सीधी कर लूं, इजाजत हो तो 2 मिनट पानी पी लूं। लेकिन अबू बकर, मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने ये नहीं कहा आका मैं थक गया हूं, इजाजत हो तो आराम कर लूं, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाकर बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। ये जुमले रब को इतना पसंद आए कि अबू बकर थकना तो तुझे चाहिए था, क्योंकि उठा के तू लाया, तूने उल्टा कहा आप थक गए होंगे। रब को ये जुमले इतने पसंद आए कि इस एक रात को उमर की सारी उमर से भी आगे कर। असमत शान सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर, नारे सिद्दीक अकबर, नारे सिद्दीक अकबर, नारे सिद्दीक अकबर, नारे सिद्दीक अकबर। हुजूर ने पूछा, अबू बकर बिल्कुल अब आखिरी लहर पे आ गया, आखिरी किनारे पे आ गया। अबू बकर कैसी बातें कर रहे हो? बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें, आप थक गए होंगे, बिस्तर कहाँ से लाओगे, हम तो घर से नहीं लेके आए थे। अबू बकर ने कहा, हुजूर अगर सवारी नहीं थी
अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बने। सुभान अल्लाह। अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बना। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना, एक और जुमला मैं सिर्फ जुमले देता हूँ क्योंकि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। मैं अतरों के कतरे रखता हूँ, पत्थरों के पहाड़ नहीं रखता। 3 घंटे आपका सर खा जाऊँ अंदर से, मवाद 15 मिनट का नहीं। पूरी तवज्जो रहे। अब हुजूर ने कहा अबू बकर चलो अंदर चले, चलो अंदर चले। सिद्दीक ने कहा हुजूर नहीं, आप थोड़ा रुके, आप थोड़ा रुके, पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। हुजूर ने कहा दुश्मन पीछे है, पहले तू जाएगा मैं बाहर खड़ा रहूँ। सिद्दीक ने कहा हुजूर दुश्मन पीछे है तो दुश्मन आगे भी है। हुजूर पहले मैं जाऊँगा ताकि अंदर कोई काला, कोई नीला, कोई पीला, कोई सावा, कोई खटखट, हाँ, अगर कोई जहरीला दुश्मन छुपा बैठा हो मैं पहले उससे निपट लूं और मैं अंदर सफाई करूं, अंदर जाके गार में झाड़ू दूं, पहले सफाई करूंगा फिर आपको बुलाऊंगा बिस्तर बना के। हुजूर ने पूछा अबू बकर झाड़ू कहाँ से लाओगे, हम तो झाड़ू लेके नहीं आए थे। अबू बकर ने फिर ज़बान हाथ से कहा होगा हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है, अबू बकर की झोली बिस्तर बनेगी, अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू। सिद्दीक अंदर गए और पगड़ी उतारी, पगड़ी उतार के झाड़ू बनाया और सफाई करना शुरू कर। अबू बकर ने अपनी पगड़ी को झाड़ू बनाया और गार की सफाई शुरू कर। सफाई की, कूड़ा क्रिकेट गंद खटमल सब बाहर फेंके, हाँ, और उसके बाद देखा सुराख नजर आए। अबू बकर ने पूरी तवज्जो, बड़ी तेजी से चलना चाहता हूँ। अबू बकर ने देखा सुराख नजर आए, अबू बकर ने पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। रिदा थी कंधे की चादर, उसके टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। अबू बकर ने अपना कमीज उतारा, एक रिवायत में है कमीज के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, फिर भी 1 या 2 सुराख बच गए। अब अबू बकर के पास कपड़ा सिर्फ एक है, तहबंद चादर, वो पहनना जरूरी है, नगेज को ढांपना जरूरी है, वो अबू बकर उतार नहीं सकते। अब क्या करूं, अबू बकर ने देखा कि कपड़ा खत्म, सुराख बाकी। अबू बकर ने उस सुराख पर अपने पांव की एड़ी रख दी और एड़ी रख के उस सुराख को बंद कर दिया। मुल्तान वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, एक नए अपने ज़ौक़ की बात देने चला हूं, हाँ, कि अबू बकर ने उस सुराख पर अपनी एड़ी रखी और उस सुराख को बंद किया और फिर हुजूर को बुलाया। हुजूर आए, झोली फैलाएं और आकर सो जाएं। तो मैं कहा करता हूँ अल्लाह मैं तेरी कुदरत पे, मैं तेरी हिकमत पे, मैं तेरी बसीरत पे, मैं तेरी दूर अंदेशी पे, मैं तेरी दूर बीनी पे, मैं तेरी बारीक बीनी पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। मुल्तान वालों मेरा जुमला ज़ाया न करना। अल्लाह ने उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया, जहां काला छुपा बैठा था वहां अबू बकर की एड़ी रखवाई, वगरना भूल कर उस सुराख पे कपड़ा आ सकता था। अल्लाह ने कहा नहीं अबू बकर, मैं इस काले को कपड़े की नरमी से नहीं रोकूंगा, मैं इसे तेरे पांव की ठोकर से रोकूंगा। अबू बकर मैं इस काले खिंजीर को, हाँ, कपड़े की नरमी से नहीं रोकूंगा। क़यामत तक के लिए मैं इशारा कर दूंगा कि जब भी काला डसने लगे फिर कपड़े की नरमी से नहीं, पांव की ठोकर से। अबू बकर मैं तेरे पांव की एड़ी की ठोकर से रोकूंगा और फिर उसे मैं अपने हबीब तक नहीं आने दूंगा। हाँ, अब सिद्दीक ने एड़ी रखी, झोली फैलाई, हुजूर आए, आके सो गए, आके जैसे आप सोए हुए हैं, आके अब तो मैं बिल्कुल आखिरी किनारे पे पहुंच गया। खुलासे कलाम मंबा मावा मलजा मेवर मरकज सरापा पेश करने चला। हुजूर आके सो गए। अब तवज्जो रखना, झोली सदाकत की है, झोली सदाकत की है और सर नबूवत का। सुभान अल्लाह। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। ईमान से बताओ दरमियान में कोई फासला था? नहीं। सारे बोलो कोई फासला था? बिला फासला। बेशक खलीफा है बिला फजल, खलीफा है बिला फजल, बिला फसल, कोई फासला नहीं रहा। बेशक। अब जब काले ने देखा, काले सांप ने, कुछ और नहीं समझे, काले सांप की बात कर रहा हूं, ठीक है। काले ने देखा कि सारी जिंदगी क़यामत तक झगड़ा तो यही रहेगा बिला फसल पे, और अबू बकर बिला फसल हो गया। झोली सदाकत की, सर नबूवत का, फासला कोई नहीं रहा, तो ये तो बिला फसल की दलील बन जाएगी। काले ने कहा भागूं जाऊं डसूं और इनको जुदा कर दूं। वो आया, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। वो डरते डसते डसते थक गया, अबू बकर
इकबाल सोहेल ने कहा था कि अबू बकर ने ज़बान हाल से कहा होगा, सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को ज़वाल है। सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को ज़वाल है, तेरा जुल्म जब्र बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। अब माशाअल्लाह, गाने ने डसना शुरू किया, अबू बकर ने हंसना शुरू किया। सुभान अल्लाह। मुझे एक मलंग कहने लगा कि अबू बकर तो गार में रो रहा था आपके और हंस रहा था, और मैं कि उल्लू का पट्टा, कभी बंदा इतना हंसता है इतना हंसता है इतना हंसता है कि हंसते हंसते भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अबू बकर तो एंजॉय कर रहा था, अबू बकर तो तेरे तड़पने फड़कने को एंजॉय कर रहा था। हाँ, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। अबू बकर हंस रहा था। फिर मैंने कहा कि ये तू जो खबरा करता है, बकवास करता है कि अबू बकर गार में रो रहा था, और पागल का बच्चा रोना और होता है, आंखों से पानी का बहना और होता है। अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था, वो तो काले को रुलाने आया। अबू बकर रोया नहीं, उसकी आंखों से पानी छलका, और वो भी न छलकता, रब ने छलकाया। क्यों? सियाने लोग बैठे हो, जब किसी को सांप डसे ना, अगर एड़ी पे डसे या पिंडली में डसे, तो सियाने लोग क्या कहते हैं, वो फौरन ही कस के पट्टी बांधो, पट्टी, जहर ऊपर न चढ़ जाए, बांधते हैं ना। फिर जहर को चूसते हैं कि जी जहर को चूस लो ताकि ब्लड में सर्कुलेट न करे, फैल न जाए, बंदा मरने से बच जाएगा। अबू बकर ने पट्टी बांधी, बोलो, अबू बकर ने पाँव हटाया, ये भी बड़ा जुमला है, अबू बकर ने पाँव हिलाया, हटाना तो दूर की बात, अबू बकर ने तो पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? अबू बकर को पता था कि हुजूर आराम कर रहे हैं, पाँव हिलाता हूँ, टांग हिलती है, टांग हिलती है, नबी के टांग हिलती है, नबी की आंख खुलती है, आंख खुलती है, नबी का आराम जाता है। अबू बकर ताहिया कर चुका था, जान जाती है तो जाए, पर मोहम्मद का आराम न जाए। तो पाँव हटाना दूर की बात, पाँव हिलाया ही नहीं। अब अबू बकर भी इंसान है, जब जहर चला एड़ी से पिंडली में, पिंडली से रानों में, रानों से पेट में, पेट से जिगर में, जिगर से हलक में, हलक से दिमाग तक, जब पूरे जिस्म में काले के जहर ने सर्कुलेट किया और वो ब्लड में मिक्स हो गया, तो अबू बकर भी इंसान है। और तुझे चार छींके आ जाएं, तेरे आंखों से पानी बह पड़ता है, जो कालों से डसा पड़ा है, पूरे जिस्म में जहर फैला हुआ है, अगर उसका सर भी चकराया और माथे पे पसीना भी आया और आंखों से शिद्दत जहर की वजह से पानी भी टपक पड़ा, तो तू उसे रोना कहता है। मैं कहता हूं ये भी ना बहता, रब ने बहाया। क्यों? कि अबू बकर तो जहर और दगना बर्दाश्त करके बैठा था, नबी को नहीं जगा रहा था। अल्लाह ने कहा अबू बकर तेरी आंखों से आंसू बहाऊंगा तो नबी के चेहरे पर गिराऊंगा, नबी को फिर मैं इस बहाने जगाऊंगा, फिर उसे जगाकर बताऊंगा, नबी आंखें खोल, देख तो सही मैंने तुझे कैसा यार दिया। देख तो सही मैंने तुझे कैसा याद दिया, जान कुर्बान किए बैठे है मगर पाँव नहीं हिला रहा। पूरी तवज्जो, आखिरी जुमला कहने चला। अब जब आंखों से पानी के कतरे टपके शिद्दत जहर की वजह से, और वो सीधा रुखसारे नबूवत पर गिरे, जैसे आधी रात को शबनम फूलों पे गिरती है। हुजूर उठे, पूछा अबू बकर क्या हुआ, अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, बस वो बिला फसल हो गए थे ना तो काला पड़ने लगा, काले साहब को तकलीफ शुरू हो गई, हाँ तड़पने फड़कने लग गया। तो फिर हुजूर ने पूछा फिर, उन्होंने कहा उसने मुझे डसना शुरू कर दिया। अबू बकर फिर, अबू बकर ने कहा मैंने हंसना शुरू कर दिया। अबू बकर तूने पाँव हटाया नहीं? हुजूर कैसे हटाया, आप झोली में सोए हुए थे, कैसे हटाता? मैं पाँव हटाता तो टांग हिलती, टांग हिलती तो आंख खुलती, आंख खुलती तो आराम जाता, मैं जान दे सकता था, आराम नहीं दे सकता। हुजूर ने कहा अच्छा अबू बकर इतनी वफा, जान हथेली पे रख कर मेरे आराम के लिए। हुजूर ने फरमाया इधर ला एड़ी। अब बिल्कुल आखिरी जुमला है, अबू बकर इधर ला एड़ी, मेरे होते हुए तुझे काला डसे, इसकी हिम्मत, इधर ला एड़ी। अबू बकर ने एड़ी आगे की,
हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर अबू बकर की एड़ी को रखा और अपनी शहादत वाली उंगली पर, किस उंगली पर? शहादत वाली। इस जुमले पे जोर देता हूँ, किस उंगली पर? शहादत वाली। और शहादत मानी शहादत मानी शहादत मानी गवाही। हाँ, हुजूर ने गवाही देनी थी। दो जगह पे ये गवाही दी, दो जगह पे। एक आज अबू बकर की एड़ी पर यूं लुआब लगाया, यूं, और जैसे तुम अंगूठा नहीं लगाते, हुजूर ने अंगूठा नहीं लगाया। क्यों? शहादत देनी थी, किसी चीज की गवाही देनी थी। हुजूर ने शहादत वाली उंगली उठाई, यूं किया और यूं टच कर दिया और पूछा अबू बकर अब क्या हाल है? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी लगता है काले की मेहनत बर्बाद। हुजूर लगता है काले शाम की मेहनत बर्बाद हो गई। अब तवज्जो रखना, एक ये मकाम था जहां हुजूर ने शहादत वाली उंगली से एड़ी को टच किया, और एक मकाम खैबर था जहां हुजूर ने शहादत वाली उंगली से अली की आंखों को टच किया। अब मुल्तान वालों, फैसला घर जाके बेड पे बैठ के कर लेना, एड़ी कहाँ, आंखें कहाँ, अली कहाँ, अबू बकर कहाँ। आओ आखिरी जुमला ज़ौक़ अब्बासी का दे के बात को वाइंड अप कर रहा हूँ कि एड़ी आबिद नदीम साहब, ये जुमला आपकी नज़र, आप उलमा के खादिम हैं, हाँ, काफ़ी अरसे से। तो एड़ी इंसान की इब्तदा है, एड़ी इंसान की इब्तदा है और आंखें इंसान की इंतहा है। पूरी तवज्जो मुल्तान वालों, एड़ी इंसान की इब्तदा है, एड़ी इंसान की इब्तदा है, आंखें इंसान की इंतहा है, और उंगली शहादत वाली, गवाही वाली। लुआब दहन लगाकर ठप्पा लगा दिया। रब के पैगंबर ने इशारा कर दिया, अबू बकर तुझे ठप्पा इब्तदा में लगा रहा हूँ, तेरी खिलाफत भी इब्तदा में होगी। अली तुझे ठप्पा इंतहा में लगा रहा हूँ, तेरी खिलाफत भी इंतहा में। अल्लाह के नबी ने खिलाफत की गवाही दी शहादत वाली उंगली से। एक पे इब्तदा में ठप्पा लगाकर इशारा कर दिया, तू बिला फसल, तेरे शुरू में ठप्पा लगा दिया। एक को इंतहा में ठप्पा लगाकर इशारा कर दिया कि तेरी इंतहा को ठप्पा लगाया है, खिलाफत रास्ता में तू आखिरी खलीफा बन के आया। हाँ, तो रब्बे कायनात ने अपने उस पैगंबर को ऐसे यार वफादार सहाबा दिए कि जिन्होंने पैगंबर पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके ये कलमा, नमाज और कुरान हम तक पहुंचाया। हम पे भी फर्ज बनता है हम उन साहब और अहले बैत की इज्जत का दिफा करें और उनके रखवाले बने और उनके दर और नामूस के चौकीदार बने। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी दस्तारबंदी होगी, कुछ बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, सब हज़रात बैठे रहें। दस्तारबंदी के बाद दुआ होगी, फिर इजाज़त होगी। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। बाकुल दावाना अनिल तलबा जल्दी आ जाए दस्तारबंदी वाले। हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब, हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, हाफिज़ मुजीबुर रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, हाफिज़ मोहम्मद उसामा साहब, हाफिज़ अब्दुल मुकीद साहब। जल्दी करो। हो इल्म अगर नसीब तालीम भी कर, दौलत जो मिले उसे तकसीम भी कर। अल्लाह अता करे जो अज़मत तुझको, जो अहल है उसके उनकी ताज़ीम भी कर। ऐ नबी तेरी खातिर रहमतें लुटा दूंगा, मांगा तूने जो मुझसे कर तुझे अता दूंगा। मूसा जो कलाम करें वादियों में छुप छुप के, ला मकाम पे तुम आना पर्दे सब हटा दूंगा। हशर का गम तुझको क्यों लगा है मेरे नबी, इशारा जो हुआ तेरा जन्नत में पहुंचा दूंगा। जब किसी की आंखें दुखें या किसी को सांप डसे, लगा जो लुआब तेरा उसको शिफा दूंगा। कर दिया जो तूने सजदा आके फर्श खाकी पर, ये सारी ज़मीं सजदागाह बना दूंगा। ये असनाद वाले तलबा आ जाए भाई। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब,
حافظ محمد حذیفہ، حافظ محمد فہیم، حافظ محمد عاصم شاہ، حافظ محمد انس، جلدی کرو بھائی، حافظ محمد عادل صاحب. اگر چینج ہو جائے تو آپ بتا عادل صاحب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کے مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے یا اللہ ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد مدرسے کو صبح و شام ترقی عطا فرما، صبح قیامت تک شاد و آباد فرما. اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مجاہد مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی غیر سے مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ہماری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت دکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اس امت پر رحم و کرم اور فضل فرما. یا اللہ یہود و حنود کو نیست و نابود فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 منٹ کے